टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कलेक्टिव लेवल पे। सो 5 कार्ड्स लूँगी मैं मेजर अरकाना से, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। फाइव कार्ड्स, जस्टिस फर्स्ट कार्ड, टेम्परेंस। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि शनि ऑलरेडी मार्गी हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है कि शनि डायरेक्ट हैं इस वक्त, सैटर्न डायरेक्ट है कैप्रिकॉर्न राशि में, और अब 19 तारीख को गुरु भी डायरेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका ये इम्पैक्ट जो शनि का दिख रहा है वो सबकी लाइफ पे पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पार्टनर के ही कर्मा रिलीज़ होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पार्टनर के लाइफ में ही नेगेटिविटी रिलीज़ होगी। आपके अंदर भी अगर कोई कर्मा है या कोई नेगेटिविटी है, आपके खुद के कोई फियर हैं, अगर आपके खुद की कोई अंदर नेगेटिविटी आपने छुपा के रखी है या सप्रेस्ड रखी है, कैसी नेगेटिविटी वो भी बता देती हूँ। आप में से कई लोग को अगर अभी भी डर लगता है अपने पार्टनर को खोने का, या अगर आपको डर लगता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ हैं या थर्ड पार्टी की पोस्ट लाइक कर रहे हैं, या अगर अभी भी आपके अंदर जेलसी की भावना है, या अगर अभी भी आपके अंदर किसी तरह का फ़ियर है, या अगर आपको लगता है कि आपने उन्हें पूरी तरह से माफ़ कर दिया है बट अभी भी आपने माफ़ नहीं किया है, अगर अभी भी वो कोई गलती कर दें तो आपकी पुरानी यादें वापस आ जा रहे हैं आपके दिमाग में कि उन्होंने पास्ट टाइम में आपके साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, इस चीज़ से आपको तकलीफ़ दी थी। वो चीज़ें मतलब एक तरह से गड़े मुर्दे उखड़ सकते हैं, आपके भी पर्जेज़ हो सकते हैं, पर्जिंग हो सकती है, आप भी पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अचानक से याद कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ का मेजर एनर्जी दिख रहा है पूरा, मतलब आपका और आपके पार्टनर का। साथ ही साथ क्योंकि 19 को गुरु जो है वो डायरेक्ट हो रहे हैं और साथ ही साथ 20 को फुल मून भी है। ठीक है, तो इस वजह से आपके और आपके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग पर्जिंग हो सकती है। जो लोग बहुत बैलेंस्ड होंगे वही बच पाएंगे, जो बहुत ज़्यादा अभी नया नया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या अभी भी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड वे में नहीं है, उनकी हैवी पर्जिंग हो सकती है इस फुल मून पे। ये भी चीज़ें मैं आपको बता दूं, आपके लाइफ में भी आपको ट्रिगर मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पार्टनर के लाइफ में ही ट्रिगर मिलेंगे, आपके भी वूंड सामने आ सकते हैं, आपको भी अपने अपनों से ट्रिगर मिल सकता है, आपके डैड, आपकी मॉम, आपके रिलेटिव्स या आपके कोई क्लोज़ फ्रेंड्स से भी आपको ट्रिगर मिल सकता है। थर्ड कार्ड, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, द स्टार, हर्मिट, लास्ट कार्ड, द फूल। तो यहाँ मेजर साइन है लिब्रा, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, पाइसिस, ये मेजर साइन है यहाँ पर। ठीक है, एरीज़ को भी आप ले सकते हैं क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक एरीज़ था। लेट्स क्लैरिफाई इन कार्ड से। ये 5 कार्ड अगर मैं देखूं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सोच समझने के बाद, बहुत आत्ममंथन करने के बाद, बहुत ज़्यादा गिल्ट, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन को झेलने के बाद अब आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे रियूनियंस, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स, बहुत सारा बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है आपकी तरफ। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर यही रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ टेम्परेंस एंड न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है। आप में से कई लोगों के पार्टनर की स्ट्रॉन्ग पर्जिंग हो सकती है आने वाले टाइम में, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में हो सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं
करंट एनर्जीज़ में ये कार्ड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ में क्यों आए हैं ये कार्ड्स। जस्टिस क्यों आया है करंट एनर्जी में, जस्टिस, अगर शादी के लिए भाग रहे थे या मतलब आपको शादी की कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या अगर ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो यहाँ पर जस्टिस होगा। कुछ ना कुछ कर्मा रिलीज़ होंगे, मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई सच सामने आ सकता है, या अगर सिंगल हैं पेरेंट्स की वजह से नहीं कर पा रहे थे शादी तो आपसे लीगली शादी कर सकते हैं या आपको ऑफ़र कर सकते हैं। मतलब कि जस्टिस आपको मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर मिलने वाला है। टेम्परेंस क्यों आया है, जो चीज़ें इन्हें सर्व नहीं कर रही हैं उन चीज़ों से बैलेंस बनाकर बाहर निकल जाएंगे, बैलेंस ना बना तो बाहर निकल जाएंगे, कट ऑफ कर देंगे। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर ज़बरदस्ती ला दी गई है या ये ज़बरदस्ती ढो रहे थे उन चीज़ों को कट ऑफ कर देंगे। बहुत रूड एक तरह से कहा जाए होते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, जो कि कट ऑफ करने में 1 मिनट भी नहीं लगाते। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर्स इस वक्त अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ों के लिए ये पहले सेक्रीफाइस कर देते थे कि जाने दो, पहले फैमिली का देखते हैं, पहले समाज का देखते हैं, तो अब ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अब ये वही करेंगे जिसमें इनको खुशी मिलेगी, जिनमें इनको बैलेंस नज़र आएगा। किसी के प्रेशर में अब कोई काम ये करते हुए या करती हुई नज़र नहीं आ रहे हैं। द स्टार का कार्ड क्यों आया है मेजर अरकाना में, यहाँ पर जिसकी भी वजह से आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ऑन एंड ऑफ रहते थे, जो भी रीज़न हो, सबके अलग अलग रीज़न्स हो सकते हैं। किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी के लाइफ में कोई लीगल सिचुएशन हो सकती है, किसी के लाइफ में कोई कर्मा फेस कर रहे हैं या ऑन एंड ऑफ हैं, फ्लर्टी नेचर हो सकता है, मे बी आपके अलावा भी और कोई कनेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, या जो भी रीज़न था। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब इन्होंने सरेंडर कर दिया है। द स्टार का कार्ड है, अब शनिदेव ने सरेंडर करवा लिया है इनसे। अब इनको सारा पर्जिंग हो रहा है, जितनी भी इन्होंने गलतियाँ की हैं ना वो सब इनके सामने आएगी और वो सबको रिलीज़ करेंगे। तो पूरी तरह से होपफुल हैं ये इस चीज़ों को लेकर, क्योंकि द स्टार के बाद हर्मिट आया है तो डेफिनेटली हैवी पर्जिंग यहाँ पर दिख रही है। हर्मिट क्यों आया है, इनकी विशेस पूरी करना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। हर्मिट के लिए आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। जिस भी सिचुएशन में स्टक थे, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में थे या बहुत ज़्यादा ही वर्कहोलिक थे या किसी से डरते थे जिस वजह से स्टेप नहीं ले पा रहे थे, या ऑलरेडी किसी जगह पे स्टक थे, ऑलरेडी थर्ड पार्टी में थे, तो ये रीयूनियंस दिख रहे हैं। और ये जो कुछ भी हो रहा है, हर्मिट इनको अलग किया गया है, आइसोलेट किया गया है, ये यूनिवर्स की तरफ से किया गया है। डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, आप डिवाइन की मर्ज़ी से मिले हैं इस धरती पर, डिवाइन की मर्ज़ी से आपने जन्म लिया है, डिवाइन की मर्ज़ी से ही आप रीयूनाइट हुए हैं, डिवाइन की मर्ज़ी से ही आपका सेपरेशन हुआ है, और डिवाइन की मर्ज़ी से ही अवेकनिंग हुई है, डिवाइन की मर्ज़ी से ही वापस परमानेंट रीयूनियन भी होगा। तो आपको पॉजिटिव रहना है, सिर्फ सब कुछ छोड़ दीजिए। जब आपकी मर्ज़ी से आप मिले नहीं हैं इस धरती पे, तो आगे भी जो होगा भगवान की मर्ज़ी से ही होगा। उन्हीं की मर्ज़ी से मिले हैं तो आगे उनकी जैसी लीला। द फूल का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में, द फूल का कार्ड क्यों आया है, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, ओके, एंडिंग्स, लॉट ऑफ एंडिंग्स इनके लाइफ में। देखिए, अगर पहली बात तो ये खुद को प्रिपेयर कर चुके हैं, बिल्कुल प्रिपेयर हैं कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के लिए, केयर फ्री होके, मतलब किसी के बोझ में, किसी के दबाव में अब कोई काम नहीं करना है। हो सकता है इनके पेरेंट्स इनके लिए रिश्ते देख रहे हो, क्योंकि यहाँ कपल आया है, एम्प्रेस आई हैं। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हों, पेरेंट्स की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ हो, या अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे पेरेंट्स की वजह से आपके रिलेशनशिप में या कास्ट कल्चर, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, प्रॉब्लम आई हो, या फिर यहाँ कपल आया है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी किसी कार्मिक सिचुएशन में हो, कार्मिक पार्टनर के साथ हों,
तो यहाँ पे रिलीज़ दिख रहा है, एंडिंग 10 10 10 पोर्टल के बाद ये जो एंडिंग्स के कार्ड आ रहे हैं ना, ये कंप्लीशन के लिए आ रहे हैं। तो ये एंडिंग होगी तभी एक नई शुरुआत होगी, राइट। सो ये करंट एनर्जीज़ हैं कलेक्टिव लेवल पे। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स की ये सारी चीज़ें चल रही हैं, हो रही हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। पहले हम रून्स से देखेंगे, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। 2 और लूँगी मैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए, इस कनेक्शन के लिए, सबसे पहले बता दूं, स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारा फॉरवर्ड मूवमेंट आपको आपके रिलेशनशिप में दिखेगा। आपको जिस गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। मेजर अरकाना से हर्मिट आया था, यहाँ से ऐसा आया है जो कि बताता है बिल्कुल आइसोलेट, बिल्कुल अकेला फील करेंगे आपके पार्टनर। जिस पर भी इनको बहुत ज़्यादा घमंड था, ईगो था, एटीट्यूड था, चाहे वो इनका धन हो, दौलत हो, इज़्ज़त हो, या इनके फैमिली हो, इनके थर्ड पार्टी हो, जिस पर भी इनको घमंड था ना, वो चूर होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है मेजर टावर मोमेंट इनके लाइफ में ये फेस करेंगे। वार्निंग मैसेज भी आया है। आप में से कई लोगों को मैं 2 दिन से वार्निंग मैसेज दे रही हूँ, तो वार्निंग मैसेज को ज़रूर फॉलो किया करिए। अगर मैंने वार्निंग मैसेज में कहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ मेजर चल रहा है, तो इस वक्त थोड़ा सा आप उन्हें चेज़ मत करिए, उन्हें उनका स्पेस दीजिए, उन्हें शांति से उन चीज़ों को डील करने दीजिए। तो आप उन्हें किसी भी तरह का जेस्चर ना करें। ऐसा ना हो कि आपके मैसेज आए और वो किसी मुसीबत में फंसे और वो पूरा गुस्सा आपके ऊपर आ जाए। तो बेटर है कि आप ये वार्निंग मैसेज को सीरियसली लिया करें। फॉरवर्ड मूवमेंट है, बहुत सारा फॉरवर्ड मूवमेंट, स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं अपने लिए, आपके लिए, सोल पर्पस के लिए, लाइफ पर्पस के लिए खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। आप लोगों के रीयूनियन का मिशन कुछ और होता है। यहाँ पर ये मिशन नहीं है कि आप शादी करें, बच्चे पैदा करें, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय करें एक नॉर्मल कपल की तरह। अगर आप डिवाइन जर्नी में हैं या सोल जर्नी में हैं, तो स्पेशली यहाँ पर अगर आप इतना अवेकन हो रहे हैं, इतनी वाइब्रेशंस को हाई कर रहे हैं, तो आपका पर्पस कुछ और है और मिलकर आपको उन पर्पस पे भी काम करना है। तो यहाँ आप में से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ लॉट ऑफ अबंडेंस, लॉट ऑफ गुड न्यूज़, लॉट ऑफ एक्शन, लॉट ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है। तो बहुत ज़्यादा आप में से कुछ लोगों के पार्टनर किसी तरह के लीगल केस से भी इन्वॉल्व हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत सारा या तो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेकर कोई केस है, सिविल केस है, या क्रिमिनल केस है, या कोई डिवोर्स केस चल रहा है। कुछ न कुछ किसी न किसी केसेस में भी आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें भी दिख रही हैं, कर्मा फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। रून्स यही बता रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या आता है साइकिक टैरो से। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन, क्लींस द एनर्जी। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का अगला कदम क्या होने वाला है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, स्टैंड योर ग्राउंड। मैसेज का भी कार्ड आ रहा है गाइस, लूँ कि नहीं लूँ? देखिए, आज रून्स ने भी बताया था स्टैंड योर ग्राउंड, आपके पार्टनर स्टैंड लेंगे आपके लिए। द स्टार मेजर अरकाना से आया था, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, बैलेंस, सेजिटेरियस एनर्जी, टेम्परेंस मेजर अरकाना से आया था और नेक्स्ट एक्शन में भी आया है। मेजर अरकाना का बॉटम ऑफ द डेक था एम्परर, यहाँ से भी आया है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी रहती है कलेक्टिव लेवल पे भी। सो होप कि ज़्यादातर लोगों से रेजोनेट करे। आपके टमी में दर्द हो सकता है, आपके टमी में आपके इनडाइजेशन हो सकता है, या बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है या बहुत कम भूख लग सकती है। मेजर चेंजेस आपके टमी में होंगे, स्टमक से रिलेटेड, खान पान से रिलेटेड,
कोई चीज़ें आप बहुत ज़्यादा खाना पसंद करेंगे अचानक से, या कोई चीज़ें बहुत कम कर देंगे। डाइट चेंज हो सकता है, रूटीन चेंज हो सकती है, इनडाइजेशन हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आपके पार्टनर्स का सोलर प्लेक्सस चक्रा हील हो रहा है इस वक्त। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स का रिलेशनशिप भी सोलर प्लेक्सस में ही आता है। तो अगर जस्टिस का कार्ड आया था, तो आपके पार्टनर अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं आपके अलावा, तो वहाँ पर भी इनके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, मेजर चेंजेस होंगे। आपका रिलेशनशिप हील होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हो सके तो अपने चक्रा मेडिटेशन ज़रूर करें, अपने आप को बैलेंस स्टेट में रखें, बिल्कुल भी लोअर वाइब्रेशन में इस वक्त आपको नहीं जाना है, ठीक है। 7 ऑफ, इसे मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि आया नहीं था, बस आ रहा था, मैंने निकाल लिया तो मैं वो कार्ड्स नहीं लेती जो आते नहीं हैं, आना होगा तो वापस आएगा। स्टैंड योर ग्राउंड क्यों आया है? नेक्स्ट एक्शन में स्टैंड योर ग्राउंड क्यों आया है? स्टैंड योर ग्राउंड क्यों आया है? आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है। इन्होंने आपको बहुत दूर किया है खुद से, आपको अभी तक सेक्रीफाइस किया है। मैंने आपसे मेजर अरकाना में कहा था, किंग ऑफ सोर्ड्स विद 10 ऑफ वॉन्ड्स आया था। मैंने आपसे कहा था कि अब ये सेक्रीफाइस नहीं करेंगे या नहीं करेंगी। पहले बहुत सोच लिया इन्होंने, लोगों का, समाज का, फैमिली का, अपना नहीं सोचा, अपने लव का नहीं सोचा, आपको त्याग दिया, हमेशा आपको त्याग दिया। आप तड़पते रहे, आप परेशान रहते रहे, आप रोते रहे, लेकिन इन्होंने आपको त्याग दिया। लेकिन अब ये आपको नहीं त्यागेंगे, अब ये सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, अब ये आपसे डिस्टेंस नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब ये खुद के लिए स्टैंड लेंगे। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। क्या विश है आपके पार्टनर्स की? विश क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ विशेस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन में इन्होंने लॉसेस सहा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। मे बी थर्ड पार्टी से रिलेटेड लॉसेस, मे बी फैमिली से रिलेटेड कोई लॉसेस, ब्रेकअप सिचुएशन, ये इनकी विश है। ये जो भी इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या लॉसेस हो रहे हैं, थर्ड पार्टी जो भी है, ये इनकी विश है। ये ब्रेकअप इनकी विश है, ये एंडिंग्स इनकी विश है। भले इनको तकलीफ़ हो रही हो, लेकिन ये एंडिंग हो के रहेगी, ऐसा लग रहा है। इनकी इच्छा यही है। क्यों है ऐसी इच्छा इनकी? ब्रेकअप की इच्छा क्यों है थर्ड पार्टी से? थर्ड पार्टी से ब्रेकअप क्यों चाहते हैं? जो भी थर्ड पार्टी है उसका ट्रुथ सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। या तो थर्ड पार्टी ने इनसे कुछ छुपाया है, या थर्ड पार्टी के ख़िलाफ़ जाकर ये एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, डर से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, जगलिंग से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। एम्परर क्यों आए हैं नेक्स्ट एक्शन में? हो सकता है कि ईगो से ऑपरेट कर रहे थे आपके पार्टनर्स, इस वजह से आपसे बात नहीं कर रहे थे, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज था। क्या अब बात करेंगे? क्या अब मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं? सक्सेस, लव बिगिंस, इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपसे कहा हो कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए रिश्ते देख रहे हैं, या मेरे लाइफ में ऑप्शंस देख रहे हैं, या मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ, अभी मुझे और वक्त चाहिए। इस तरह के रीज़न्स देकर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखे थे। तो अब ये इंडिपेंडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या बैलेंस आएगा रिलेशनशिप में? क्या मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर्स के रिलेशन में बैलेंस आएगा? यस, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलेगी आपको। विजडम का एनर्जी है, बहुत हाईली इंट्यूटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनका माइंड क्लियर हुआ है, बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में क्लैरिटी आई है आपको लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, जो भी सिचुएशंस हैं उनको लेकर। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की एनर्जी है। सोलर प्लेक्सस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? मैंने आपसे कहा था रिलेशनशिप हील होगा। द आंसर इज़ येस, न्यू बिगिनिंग। द फूल, मेजर अरकाना से द फूल आया था, न्यू बिगिनिंग का एनर्जी। और अब ये आपकी तरफ केयर फ्री होके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे जिस भी रीज़न से इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया हो, चाहे जिस भी वजह से आपसे सेपरेट हुए हों, बट अब आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा, ये सेपरेशन एंड होगा, इस तरह की एनर्जी है।
सो ये नेक्स्ट एक्शन है आपके लिए। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है आज की रीडिंग में। 7 मिनट्स, 7 आवर्स, 7 डेज़ के अंदर आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स आपको रीच आउट करेंगे। जिनके अभी तक रीच आउट नहीं किए हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है? अबंडेंस, मैंने आपसे कहा है, बहुत सारा गुड अपॉर्चुनिटी, गुड जॉब, गुड बिजनेस, गुड प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। एक तरह से हैप्पीनेस अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मेडिटेशन करते रहें मतलब दिन भर ना करें, सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आप फ्री हों, या तो अर्ली मॉर्निंग या तो बिफोर स्लीप नाइट में। रिमेन पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव इन लाइफ। लिसन टू योर इंट्यूशन, हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुने। बॉटम ऑफ द डेक है लुक फॉर अ साइन। जो भी साइंस, जो भी सिंक्रोनिसिटीज़, जो भी ड्रीम्स, जो भी आपके एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, उस पर चलिए, उसी पर बिलीव करिए और अपने इंट्यूशन पर बिलीव करिए। ये चीज़ें यहाँ पर आपको गाइडेंस में एंजल्स बोल रहे हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। मेरी रीडिंग अगर आपको गाइड करती है, अगर आपको मेरी रीडिंग से सपोर्ट मिलता है, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दिया करिए ताकि मुझे अप्रिशिएशन मिले और मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूँ आपके लिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दिया करिए, उससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।